हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया। आई होप आप सब बहुत सही होंगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। सो जैसा कि सभी लोग मालूम है जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी, तो उनको मालूम ही होगा कि कल अपन ने एक इंट्रो क्लास अपन ने किया था। ठीक है। सो आज एज प्रॉमिस्ड डेली की तरह अपनी क्लास आज फिर से होगी। और वो होगी जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को अपन कवर करेंगे। ठीक है। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है संजय चतुर्वेदी और मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन कवर करने वाले हैं, है ना? जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है। तो अब बात यह है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को बेस ही क्यों कहा जाता है? बेस इसलिए कहा जाता है कि जितने भी बड़े टॉपिक्स होते हैं, चाहे मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, चाहे मैं डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करूं, चाहे मैं कोई ऐसा टॉपिक जिसमें कि कहीं ना कहीं लेफ्ट या राइट या फिर किसी वर्ड या लेटर के पहले या बाद में होने की बात की जाती है, तो वो सब यहीं से स्टार्ट होती है। इसीलिए इसको बेस बोला जाता है। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको इसमें भी दिख रहा होगा थंबनेल में कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज आज अपन करने वाले हैं, है ना? तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और अब अगर मैं बात करूं, अगर किसी के मन में ये डाउट हो कि यार ये टॉपिक अपन क्यों कर रहे हैं, यार देखो एक चीज समझो आप। ये जो टॉपिक होता है ना, ये अब ठीक है, एसबीआई पीओ में तो आजकल क्या हो रखा है कि पहले 35 क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल उसने 30 क्वेश्चन कर दिए हैं, है ना? तो उसकी तो मैं बात नहीं करता कि उसमें आएगा ही। बट हाँ, आईबीपीएस पीओ प्री से लेके और बाकी और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो प्री क्लरिकल प्री हो या पीओ प्री हो, उनमें ये आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जरूर देखने को मिलेगी। कौन सा टाइप देखने को मिलेगा, ये डिपेंड करता है। जितने मैं कराऊंगा उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आना है, बस वही टाइप आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात अपन करते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, हर टॉपिक में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि 3 to 5 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि मतलब कौन सी एग्जाम है और कितने क्वेश्चन आगे। कई बार एक सेट आता है और उस सेट में 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, कई बार 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी एग्जाम है और एग्जाम जो पेपर जो डिजाइन कर रहा है, डिजाइनर का मूड क्या है कि वो अगर देना चाहेगा तो आपसे दे देगा, नहीं देना चाहेगा तो कोई बात नहीं। बहुत सारे टॉपिक है रीजनिंग में, जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आए ही। अब सेटिंग अरेंजमेंट और पजल बात अलग है, बट ये ज़रूरी, क्योंकि देखो टॉपिक बहुत सारे होते हैं, है ना? इसलिए जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको मालूम भी होगा कि उनके बहुत सारे मतलब शिफ्ट ऐसी होती हैं कि उनमें सिलॉग नहीं आता, किसी में इनइक्वालिटी नहीं आती, किसी में ये अपना अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं आता। लेकिन अगर ये नहीं आता तो कोई दूसरा वाला ज़रूर आएगा। बट वन लाइनर को कहीं न कहीं वो एक एवरेज को पूरा करता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ बेस ऑफ रीजनिंग, इसकी चर्चा अपन ने बहुत कुछ कर ली। अब मैं इसके बारे में कुछ ऐसी चर्चा अभी करने वाला हूँ, जो कि स्टार्टिंग में ही बेस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि ये जो जस्ट 1 मिनट, बोनी खराब हुई है, बट थोड़ा मैं कंफर्टेबल इसको बना लूँ कि लिखने में ईज़ी टू राइट रहे। ठीक है? तो हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ की बात करते हैं। ठीक है? अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में अल्फा न्यूमेरिक ही क्यों बोला जाता है? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न देखो, मैं आपको इस चीज़ की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, और जितनी आप अगर मेरी पूरी बैच ये अटेंड करोगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हर एक रीज़निंग में हर एक चीज़ का मैं आपको रीज़न दूँगा, हर एक चीज़ का। एक कोई वर्ड अगर लिखा जा रहा है, तो वो वही क्यों लिखा जा रहा है, दूसरा क्यों नहीं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी रीज़निंग मैं आपको पूरी एक वैलिडेशन के साथ मैं उसको दूँगा, ठीक है? चलिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात करते हैं। किसको अल्फ़ा न्यूमेरिक ही क्यों बोला जाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स अच्छा खासा यूज़ होता है। ये एक सीरीज़ होती है और इसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है। क्वेश्चन ये आता है कि अल्फ़ाबेट में क्या-क्या यूज़ होता है? तो अल्फ़ाबेट में यूज़ होता है ए टू ज़ी। और इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, मालूम सभी को होगा, नहीं मालूम है फिर भी मैं मेरा बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बताऊँगा कि इस अल्फ़ाबेट में आपको जो ध्यान में रखना है,
वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वोवेल। अब वोवेल क्या-क्या होता है, सभी को मालूम होना चाहिए, फिर भी मैं बता दूँ। ए, ई, आई, ओ, यू। इतने आपके वोवेल्स होते हैं। लेकिन अगर अपन यहीं पे और जितने भी लेटर आपके बच रहे हैं, तो वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वो आपके होंगे कॉन्सोनेंट्स। और ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आपको क्लियर होना चाहिए और इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात ठीक है, अल्फ़ाबेट की बात हो गई। अल्फ़ाबेट के अलावा और क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट के अलावा आपका होगा जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स सिंपल सी बात होती है, नंबर्स। नंबर्स मीन्स डिजिट्स। ये होते हैं नंबर्स या फिर डिजिट्स। जब इनकी बात करते हैं अपन, तो इनमें सिंपल सी बात है। इनमें नंबर्स जो आपके यूज़ होते हैं ना, देखो इसमें 2 मतलब कि 2 डिजिट्स वाले नंबर या 3 डिजिट्स वाले नंबर ये कभी देखने को नहीं मिलने हैं। सिंपल सा सिंगल डिजिट नंबर जितने भी होते हैं मीन्स 0 टू 9, ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब इनमें फिर इनमें भी क्या-क्या मिलेंगे? तो इनमें आपको जो ध्यान में जो रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा क्या? सबसे पहली बात इवन नंबर, और जो सेकंड नंबर पे जो इसी का होगा, वो होगा आपका ऑड नंबर। ठीक है? धीरे-धीरे हैंडराइटिंग सुधर रही है ना? थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएँगे, थोड़ी हो जाएगी। हैंडराइटिंग हालाँकि इतनी भी माशाल्लाह इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है ना? आपका काम हो जाएगा, है ना? आपको ईज़ी टू रीड तो रहेगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसमें एक 3 चीज़ और तीसरी चीज़ भी ध्यान में रखनी है, और वो चीज़ आपकी होगी पता है क्या? वो चीज़ होगी आपकी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सभी को मालूम होना चाहिए। मैं एक ऑफलाइन क्लास में ही था, और क्लास में मैंने ऐसे रैंडम यही टॉपिक मैं पढ़ा भी रहा था। तो मैं ऐसे पूछ दिया, बोला यार एक बात बताओ, प्राइम नंबर क्या होता है? अच्छा कितने लोगों को पता है? आपको भरोसा नहीं होगा, 2 से 3 लोगों ने हाथ उठाया था, है ना? प्राइम नंबर किसी को मालूम नहीं था। तो प्राइम नंबर की मैं बात करूँ, एक ऐसा नंबर होता है जो कि एक ऐसा नंबर जो कि या तो खुद से डिविजिबल होगा या तो 1 से डिविजिबल होगा, बाकी किसी से डिविजिबल वो नहीं होगा। और अगर ऐसा जिस नंबर के साथ भी हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर होता है। अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर कौन-कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे छोटा आपका 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, लेकिन ये 11 और 13 आपके काम का नहीं है। आपके काम का जो है, वो है सिर्फ़ 7th। बट हाँ, मालूम आपको होने चाहिए, कम से कम 100 तक आपको प्राइम नंबर्स, आपको ऐसा समझो कि आपके टिप्स पे होने चाहिए, आपको रटे हुए होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपको अब लिख के रटना है, नहीं। आप जब मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे, आप क्वांट भी सॉल्व कर रहे हो, आप रीजनिंग भी सॉल्व कर रहे हो, रीजनिंग में कहीं न कहीं कैलकुलेशंस भी आप कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक आपको सब याद हो जाएगा। कुछ ऐसा आपको हार्डकोर कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो ये इतनी चीज़ इसमें हो गई। फिर नेक्स्ट चीज़ आपकी होगी, जो कि इसके नाम में मेंशन नहीं होता, बट इसका यूज़ बहुत अच्छा खासा होता है, और वो चीज़ आपकी होती है सिम्बल्स। वो होंगे आपके सिम्बल्स। जो ये सिम्बल्स आपके होते हैं, अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ या फिर कोई बोले कि कितने सिम्बल्स यूज़ होंगे, तो देखो उसकी तो गिनती नहीं है। सिम्बल्स इस दुनिया में, अब जैसे देखो, सिम्बल्स अगर मैं देखूँ, प्लस होता है, माइनस होता है, इंटू होता है, डिवाइड होता है, स्लैश होता है, परसेंटेज होता है, एट द रेट होता है, कॉपीराइट होता है, ये सबको मालूम नहीं होता, लेकिन ये कैरेट होता है, और इसके अलावा हैशटैग होता है। ये इतने इनफाइनाइट सिम्बल्स होते हैं। अब कितने सिम्बल्स होंगे? अगर अपन सिम्बल्स अगर लिखते बैठे तो पूरी रात निकल जाए, लेकिन सिम्बल्स खत्म नहीं होंगे। है ना? तो ये सिम्बल्स आपके यूज़ होंगे। फिर इसके बाद और क्या चीज़ होती है इसमें, जो चीज़ आपको याद में रखनी है। अब देखो, सिंबल में कुछ नहीं होता, है ना, कि इसमें कुछ याद रखना है। सिंबल में सिंबल आपको देखने को मिलेगा, और सिंबल वो चाहे सिंबल का मीन चाहे जो कुछ भी हो, आपको एज़ अ सिंबल ही आपको ट्रीट करना है उसको, और यही चीज़ अपने को करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है, जिस चीज़ के लिए इसको बेस बोला जाता है, कि देखो, जो सीरीज़ होती है, आप एक चीज़ तो मानते हो ना, कि वो सीरीज़, जैसे मैं अगर बोलूँ कि ए, बी, 2, 3, हैशटैग, परसेंटेज, और आपका डॉलर, और ऐसे करके ये सीरीज़ होती है।
यही सीरीज, ऐसी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। जो सबसे ज्यादा ध्यान में आपको रखना है, दो कीवर्ड इसमें होते हैं, दो कीवर्ड। और वो देखिए, दो कीवर्ड कौन कौन से होते हैं। एक का नाम होता है क्या, प्रीसीडिंग, और दूसरे का नाम होता है सक्सीडिंग। और ये दोनों चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ये आपको बहुत आगे तक आपको काम में आने वाली है ना? कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है। हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई जो भी हमसे जुड़े हैं, अगर वो हिंदी मीडियम से हैं, तो प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे, और सक्सीडिंग का मतलब होता है आगे। और इससे क्वेश्चन आपको 100%, अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई है, तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका तो ठीक है, मीनिंग तो मेरे को समझ में आ गया। अगर प्रैक्टिकल बिल्कुल मेरे को इसमें पहचानो जो कि सीरीज दी गई है, तो उसमें कैसे पहचानेंगे? क्या उसका तरीका होगा पहचानने का? उसकी बात करते हैं। पहली चीज, जैसे मैं, ये जो सीरीज आपकी गिवन है, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि ये जो 3 आपको जो नंबर दिख रहा है, तो ये नंबर से इसी के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच एलिमेंट इज जस्ट प्रीसीडिंग टू 3, जस्ट प्रीसीडिंग टू 3। प्रीसीडिंग अभी अपन ने देखा ना, प्रीसीडिंग मतलब होता है पीछे, कि उसकी जस्ट पीछे जो है, तो 3 के जस्ट पीछे कौन सा है, वो हो गया आपका 2। तो 3 के जस्ट पीछे वो हो गया 2। अब यहीं पे अगर मैं बोलूं कि ये डॉलर है, ठीक है, अब यहाँ पे डॉलर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच एलिमेंट इज जस्ट प्रीसीडेड बाय डॉलर, प्रीसीड टू डॉलर, ऐसा कुछ अगर वहां पे लिखा आ रहा है, ठीक है, कि मतलब वो किसके द्वारा प्रीसीड किया जा रहा है। सिंपल, तो अगर मैं हिंदी मीडियम वाले अपने भाइयों को बताऊं कि अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट होगा जो कि 3 को प्रीसीड कर रहा है, 3 को प्रीसीड कर रहा है, 3 के पीछे कौन सा नंबर है, तो वो आपका हो जाएगा 3 के केस में आपका 2 हो जाएगा। फिर डाउन के केस में ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। मैं यहीं पे बोलूँ कि अगर बी के रिस्पेक्ट में प्रीसीडेड की बात किया है, तो वो आपका ए हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि 2 के रिस्पेक्ट में अगर प्रीसीडेड की बात किया है, तो आपका बी हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि परसेंटेज के रिस्पेक्ट में प्रीसीडेड की बात किया है, तो आपका हैशटैग हो जाएगा। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब यहीं पे एक एक और बचा है, बोलेगा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, कि हैशटैग के प्रीसीडिंग जस्ट प्रीसीडेड की अगर बात की जाए, तो हो जाएगा आपका ये कि हैशटैग इज़ प्रीसीडेड बाय 3। बी, जो बी है, बी इज़ प्रीसीडेड बाय ए, 2 इज़ प्रीसीडेड बाय बी, 3 इज़ प्रीसीडेड बाय 2, हैशटैग इज़ प्रीसीडेड बाय 3, और ऐसा ये चलता है। यही होता है आपका प्रीसीडिंग। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, कि उसके जो पहले होगा, तो अपन उसको मान लेंगे कि ये प्रीसीडिंग में है। इसमें भी एक जो कीवर्ड होता है ना, इस कीवर्ड को आप लोग ज़रूर याद रखना। अब ये हर कोई ये नहीं बताता, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो जस्ट कीवर्ड होता है ना, जस्ट कीवर्ड आपके पूरे रीज़निंग सेक्शन में आपकी ये बहुत सारी हेल्प भी करने वाला है, और बहुत बड़े-बड़े आपसे ब्लंडर भी करवाने वाला है। इस जस्ट कीवर्ड के साथ बढ़िया फ़ैमिलियर रहना। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्यों? देखो, जस्ट मतलब सिंपल सी चीज होता है, इमीडिएट। अगर जस्ट कीवर्ड कहीं पर भी आपको देखने को मिल रहा है, तो आप बिल्कुल इसके लिए टेंशन फ्री हो जाना, और एक चीज हमेशा याद रखना कि उसकी बात वो कर रहा है कि वो इमीडिएट है, चाहे वो इमीडिएट प्रिसीडेड हो, इमीडिएट सक्सीडेड हो। और इसी इमीडिएट प्रिसीडेड सक्सीडेड में अगर जस्ट कीवर्ड लग गया, तो मतलब वो जस्ट की तुरंत की बात कर रहा है, इमीडिएट की बात कर रहा है। और अगर जस्ट नहीं लिखा है, तो फिर वो कोई से भी हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है थोड़ा-सा ऑप्शंस के ऊपर भी, अपना चीज़ें वो वेरी करती हैं कि कौन-सा होगा, कौन-सा नहीं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर कीवर्ड की बात करें, तो सक्सीडेड को ही बोला जाता है फॉलोड। ये कीवर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सक्सीडेड का मतलब फॉलोड होता है। ठीक है? तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सक्सीडेड और प्रीसीडेड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। सक्सीडेड का मतलब होता है आगे, प्रीसीडेड का मतलब होता है जस्ट पीछे। जस्ट उसके जो पीछे होगा वो प्रीसीडेड होगा, और जो सक्सीडेड होगा या फिर फॉलोड होगा, तो वो आगे होगा। अब यहीं पे एग्जांपल से समझ भी लेते हैं कि सक्सीडेड की क्या अपन गाथा बोल रहे हैं, कि अगर मैं बोलूं कि बी इज फॉलोड बाय विच एलिमेंट, तो बी इज फॉलोड बाय 2। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि 2 इज फॉलोड बाय विच एलिमेंट, तो 2 इज फॉलोड बाय 3। सिंपल सी बात है कि
जो बी है वो किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है, किसके द्वारा सक्सीड किया जा रहा है? 2 के द्वारा। और 2 जो है वो किसके द्वारा सक्सीड किया जा रहा है? 3 के द्वारा। 3 किसके द्वारा सक्सीड किया जा रहा है? हैशटैग के द्वारा। हैशटैग किसके द्वारा सक्सीड किया जा रहा है? परसेंटेज के द्वारा। परसेंटेज किसके द्वारा सक्सीड किया जा रहा है? डॉलर के द्वारा। तो यही होता है आपका सक्सीडेड और प्रीसीडेड का मतलब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ आपकी होती है इसी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करने वाली है। जैसे देखो, अगर मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूँ। ये दूसरी सीरीज़ ही अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे एग्ज़ैक्टली होगा क्या कि जैसे देखो, मैं अगर बोलूँ कि बी, सी, फिर यहीं पे डाल दूँ परसेंटेज, हैशटैग, डॉलर, 6, 5, फिर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पे और अपन डालते हैं एट द रेट, कॉपीराइट, और पी, और फिर हो जाएगा आर। मतलब एक नॉर्मल एक सीरीज़ अपन ने बनाई। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है कि जो आपके जो सीरीज़ की जो जैसे ये सीरीज़ हो गई आपकी, ठीक है? अब मैं ये पेज की भी बात करूँ, जैसे मान लो आपके अगर आप एक पेज में लिख रहे हो, जैसे आप एग्ज़ाम में देने जाते हो, तो आपको पेज ही मिलता है, रफ वर्क मिलता है। तो ये जो एंड होता है, ये एंड, इसको बोला जाता है लेफ्ट एंड, ठीक है? लेकिन ये वाला जो एंड होता है, वो होता है आपका राइट एंड। ये होता है आपका राइट एंड। बात ये आती है कि ठीक है, आपने तो लिख दिया, हम पहचाने कैसे? ज़्यादा कुछ नहीं आपको सोचना है। जो आपका लेफ्ट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड होगा, और जो आपका राइट हैंड है, वो आपका राइट हैंड होगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। जो लेफ्ट हैंड आपका हो रहा है, जो लेफ्ट हैंड आपका यही है, ठीक है? तो ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। और सेम ऐसा ही आपके पेपर में भी होगा कि पेपर में जो ये जो सीरीज आ रही है, जो ये श्रृंखला, इसको हिंदी में श्रृंखला बोलते हैं। तो ये जो श्रृंखला आ रही है, तो ये जो इस श्रृंखला का जो छोर आपके बाईं हाथ की तरफ जागा जाएगा, वो आपका बायां छोर कहलाएगा। और जो दाएं छोर की तरफ जाएगा, वो दायां छोर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। जो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा जो एंड, वो लेफ्ट हैंड होगा, और जो राइट हैंड की तरफ जाएगा, वो आपका राइट हैंड होगा। बस इतना ही होता है इसमें कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं आगे कि इसके अलावा फिर और अपन क्या कर सकते हैं। तो अब देखो, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट तो आपका इतना ही होता है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस कुछ-कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, जो कि अगर अपन उसको क्वेश्चन के साथ समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? तो अपन बढ़ रहे हैं अभी आगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप की अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ अपन पूरा कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे जो पहली चीज़ अपन करने वाले हैं, वो होगी आपकी न्यूमेरिक सीरीज़, फिर होगी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, फिर होगी सिंबॉलिक सीरीज़, फिर मिक्स सीरीज़ जिसमें कि अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, नंबर सब कुछ होंगे, ठीक है? फिर होगी आपकी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़। और ये जो दोनों पार्ट हैं, ये जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट आपके मेंस के लिए हैं, सिर्फ मेंस के लिए। ये इसके क्वेश्चन प्री में कभी आपको देखने को नहीं मिलने हैं। चाहे वो एसबीआई पीओ हो, चाहे वो आरबीआई ग्रेड भी हो। ऐसे क्वेश्चन आपको देख, हाँ, आरबीआई ग्रेड भी तो खैर थोड़ा-सा प्री से अलग लेवल होता है। लेकिन एसबीआई पीओ तक एग्ज़ाम में भी आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलना है। ठीक है? ये जो 4 ऊपर के दिए गए हैं प्री के लिए, वही लेवल है, और उसी से क्वेश्चन आपके डिज़ाइन होते हैं। ठीक है? बढ़ते हैं आगे कि ये जो टाइप दिए गए हैं, इन टाइप्स की चर्चा करते हैं। इनके टाइप्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हर एक टाइप की इंडिविजुअल चर्चा अपन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है? हम बात करते हैं न्यूमेरिक सीरीज़ कि न्यूमेरिक सीरीज़ क्या होती है? ठीक है? अब न्यूमेरिक सीरीज़ क्या होती है? इसकी जब अपन चर्चा करेंगे, तो उसके लिए होता है कि न्यूमेरिक सीरीज़ में क्या-क्या होता है? अगर अपन इसकी चर्चा करें, ज़्यादा बेहतर कहलाएगा। ठीक है? तो न्यूमेरिक सीरीज़ सिंपल सा है, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा कि न्यूमेरिक सीरीज़ मीन्स जिसमें 0 टू 9 डिजिट्स अगर आपकी यूज़ हुई हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है? और इसमें आपको 3 चीज़ों का जो आपको ध्यान में रखना है, मैं फिर से उस चीज़ को बता देता हूँ कि आपको जिस चीज़ का ध्यान में रखना है, सबसे पहला आपका होगा इवन नंबर, दूसरा आपका होगा ऑड नंबर, और तीसरा आपका होगा प्राइम नंबर। इन चीज़ों को आपको ध्यान में इसमें रखना पड़ेगा। ये जो आपकी न्यूमेरिक सीरीज़ होती है, इसको मैं आपको 2 टाइप में करवाऊँगा, और दोनों ही टाइप एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको दोनों ही ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है? बाकी मैं बिल्कुल बेसिक से ही आपको समझाने वाला हूँ, जैसे कि अपन ने फंडामेंटल अभी अपन ने सीखा। सबसे पहली आपकी होगी
बेस्ड ऑन सीक्वेंस, कि एक नॉर्मल जैसे कि सीरीज का अभी अपन ने एग्जांपल लिया था, तो वो सीक्वेंस अभी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज आपकी होगी बेस्ड ऑन पेयर, कि पेयर के अकॉर्डिंग आपको देखने को उसमें मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि किसकी बात कर रहे हैं अपन। सीक्वेंस की अगर बात है तो किस तरह की बात है, देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन का श्री गणेश होता है, और धीरे धीरे ऐसे ही करके और क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि आपको जितने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया गया, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी अपन ने सीखा, कि चाहे वो सक्सीडिंग हो, चाहे वो आपका प्रीसीडिंग हो, ये मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जो आपको लेफ्ट और राइट जो आपको बताया गया है, बस इसको आप जरूर पकड़ के रखना। ये आपको बहुत काम करने वाला है। ठीक है, और इसको आप याद मत करना, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आपको इमेजिन करना है और खुद को अज्यूम करना है कि अगर वो लेफ्ट और राइट की अगर बात कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट का मतलब क्या? तो लेफ्ट सिंपल सी बात है, ये आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट, ये आपका राइट है तो राइट। और किसी भी एलिमेंट के अगर वो लेफ्ट की बात कर रहा है तो इधर आपको जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, और अगर राइट की बात कर रहा है तो आपको राइट साइड में जाना है। सिर्फ अपने हाथों को इमेजिन करना और आप आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्वेश्चन का श्रीगणेश करते हैं। और क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे जो ये एग्जांपल आपको दिया गया है, ये सीरीज दी गई है, और इसी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, कि इस सीरीज में क्या आपको करना है। तो देखो क्यों बोल रहा है कि ये सीरीज तो आप देखोगे ही, लेकिन उसके अलावा which of the following element is fifth to the left of the element which is 13th from the right end in the given series। देखो, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। अभी मेरे पास वो हिंदी में क्वेश्चन अभी लिखे हुए नहीं है, है ना? उसके लिए मैं खुद बहुत ही आपका क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको हिंदी में क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। बट हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये टॉपिक या फिर पजल हो या सीटिंग हो, जो भी इतने जो बड़े टॉपिक होते हैं, और वहां पे कहीं कुछ अगर बड़े क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, आप क्या करना, उस क्वेश्चन को रिवर्स रीड करना। अगर आप सीधे रीड करोगे ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, आपको कंफ्यूज हो गया। लेकिन आप रिवर्स रीड करोगे ना, तो उसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको अभी उस चीज को मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 13th फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन सीरीज। दी गई सीरीज में दी गई सीरीज में तेरहवें दाएं छोर से 13वें नंबर के दाएं छोर से 13वें नंबर के जो भी एलिमेंट आपको दिया गया है, उसका फिफ्थ लेफ्ट में, उसके मतलब कि पांचवें बाई की तरफ, अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जा पा रहा हूँ, कि पांचवें बाई की तरफ में कौन सा एलिमेंट होगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा जो कि दाएं अंग से, दाएं छोर से 13वें नंबर के पांचवें बाएं में होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, इंग्लिश में अपन देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि राइट हैंड से, राइट हैंड मतलब आपका राइट हैंड, और राइट हैंड में कौन से सीरीज, राइट राइट हैंड की तरफ कौन सी है, ये 7, यहां से ये हो रही है अपनी। ठीक है, और आपकी जो लेफ्ट हैंड हो रही, लेफ्ट हैंड आपकी ये हो रही, और उसी चीज के बस इतनी चीज अगर आप पकड़ गए, तो आगे आप आराम से अब इजिली आप समझ पाओगे, दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है, तो राइट हैंड से क्या बोल रहा है, 13th एलिमेंट, राइट हैंड से 13, अब राइट हैंड तो यही हुआ, अभी अपन ने देखा। अब राइट हैंड से 13th एलिमेंट, अब ये होता है कि ये तो सीरीज बहुत बड़ी है सर, इसको काउंट कैसे करना है? तो काउंट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसको कभी इंडिविजुअल में काउंट करने आप मत जाना, नहीं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, आप इसको पेयर बना के फिर इसको काउंट करो। बताता हूँ कैसे, देखो। एक पेयर, एक मिनट, यहाँ से आता है अपन कि इस राइट हैंड से 7 से 3 तक आए, एक पेयर बना। 6 से 1 तक आए, 2 पेयर बना। 5 से 1 तक आए तो 3 पेयर बन गया। 2 से 8 आए तो 4 पेयर बन गया, और 7 से 5 आए तो ये 5 पेयर बन गए। लेकिन टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए ये देखो, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15। 15 एलिमेंट आपके हो चुके हैं, लेकिन आपको चाहिए कितने? आपको तो 13 ही चाहिए थे। तो आप क्या करो, आपको ये एलिमेंट आपको नहीं काउंट करने हैं। 1 2 3 4, 4 हुए, 4 3 जा
12, 12 प्लस 1 13 मीन्स सेवंथ, जो 7 आपका हो रहा है, ये आपका 13th एलिमेंट हो रहा है। 13 एलिमेंट हो रहा है ये। अगर आप राइट हैंड से बात कर रहे हो, तो काउंट करते टाइम जो ये बोल रहा है कि राइट हैंड से 13th, तो राइट हैंड से 13 देखो 12 तक तो अपन 1 तक आ गए। 12 तक अपन कहाँ तक गए, सॉरी 12 तक अपन 8 तक आ गए, 8 तक आए अपन। लेकिन अगर 12 में 1 अपन ऐड कर देते हैं कि और एक एलिमेंट और अपन इस इधर चलते हैं, किधर, लेफ्ट की तरफ, राइट हैंड से इधर ही तो आ रहा है, तभी तो पूरा राइट हैंड से पूरा ये काउंट होगा। तो 8 से एक और एलिमेंट चलते हैं तो ये हो जाता है 7, 7 तक आ गए अपन। फिर क्या बोल रहा है कि 7 के फिफ्थ लेफ्ट में, 7 के फिफ्थ लेफ्ट में। अब देखो, जो हमने यहाँ तक अभी तक किया था कि 7 से 5 तक आए थे, 6 से 2 और 9 से 1, यहाँ तक ही अपना काम है, इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। 7 तक तो अपन आ गए 13, फिर यहाँ से क्या हो रहा है कि 13 के बाद फिर यहाँ से तो 5 तो काउंट करने हैं आपको, तो 5 यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। फिर से बताता हूँ उस चीज को मैं, क्वेश्चन को फिर से मैं रीड करूंगा और फिर से आपको बताऊंगा कि कैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसको मैं करने का तरीका और भी बताऊंगा, जिससे कि आप जैसे अभी ब्रेक करके अपन देख रहे हैं ना, 13 जा रहे हैं फिर 5 जा रहे हैं, तो ये आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। एक तरीका भी मैं और भी बताऊंगा आपको, है ना। तो मुद्दे की बात ये है कि क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 13th फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन सीरीज। मैंने क्या बोला कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको आप रिवर्स रीड करना, मीन्स राइट हैंड से 13th एलिमेंट, राइट हैंड से 13th एलिमेंट के फिफ्थ लेफ्ट में, राइट हैंड आपका ये रहा, अभी अपन ने देखा, मैं फिर से लिख भी देता हूं, ये हो जाएगा राइट हैंड, और ये हो जाएगा आपका राइट हैंड से 13th एलिमेंट, तीन तीन का अपन ने पेयर बनाया, 1 2 3 4, 4 गए अपन, 4 3 जा 12, एक और गए अपन तो 13 हो गए, 7 मिला अपने को। अब 7 के फिफ्थ लेफ्ट में बोल रहा है, अभी अपन ने देखा था कि अगर 7 के मतलब कि ये 13th के लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट मींस ये आपका लेफ्ट हैंड इधर रहा, और आपके पेपर में भी वही जो आपके लेफ्ट हैंड में होगा वही आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में तो अपन जाएंगे तो 7 तो ये रहा, और एक चीज और, आप जब 7 तक पहुंच गए हो तो आप 7 को दोबारा काउंट नहीं करोगे, आपको 7 को दोबारा काउंट नहीं करना है, 7 के रिस्पेक्ट में आपको काउंट करना है, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हो वो होता है बेस, और बेस को कभी काउंट नहीं किया जाता, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, और 2 इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और नहीं तो आप इसको दोबारा देखना वीडियो, तो आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि which of the following element is fifth to the right of the element which is 13th from the right end। अब देखो, मैं इसके जो एलिमेंट्स के जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, तो कोफिशिएंट मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूं, ये फिफ्थ और ये 13th, ये मैं 3-4 क्वेश्चन में बिल्कुल सेम मैंने रखा हुआ है, और क्यों रखा हुआ है उसका मैं रीजन आपको बताऊंगी। एक कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा हूँ कि इसके थ्रू आप एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन और अभी कर लेंगे इसके बाद, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि which are the following element is fifth to the right of the element which is 13th from the right end। देखो, अभी अपन ने देखा कि राइट हैंड आपका यही हो रहा है, और आपको राइट हैंड से ही मतलब है, राइट हैंड से आपको जाना है कहाँ, 13th, राइट हैंड से 13th। अभी अपन ने बनाया था कि अपने को जहां तक है मुझे जितना याद है कि 7 आपको मिला था, ठीक है। फिर से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 7 ही मिला आपको, 4 ये हो गए, 1 2 3 4, 4 मिला। अब इस 4 में 4 3 जा 12 हुआ, और एक और चले अपन तो अपन 7 तक आप पहुंच गए, तो मतलब ये पहुंच गए अपन 13th। फिर क्या बोल रहा है, 13th के 13th के फिफ्थ राइट में, फिफ्थ राइट में, और राइट मतलब आपका राइट हैंड। अब देखो, जब अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया कि जब आप 13th एलिमेंट तक जब आप पहुंच जाओगे, जब आप 13th एलिमेंट तक जब पहुंच जाओगे, 1 मिनट यार, 1 मिनट। हम्म, जब आप 13th एलिमेंट तक पहुंच जाओगे, तो उस 13th एलिमेंट को आपको दोबारा काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपको नेक्स्ट एलिमेंट आपको काउंट करना पड़ेगा।
तो इसको आपको दोबारा काउंट नहीं करना है। अब दोबारा काउंट नहीं करना है तो क्या करना है? करना ये है कि फिफ्थ एलिमेंट राइट में, राइट मतलब कि ये राइट हैंड होता है ना, तो राइट हैंड मतलब आपको इधर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक ही जाना है। तो ये 9 इज़ योर राइट आंसर। तो मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ये डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है? अब इसको फिर से अगर आपको देखना होगा तो आप देख लेना। इसको मैंने चीज़ें बता दी कि पहली बात कि 3-3 एलिमेंट्स का आपको पेयर बनाना है, पहली बात कि 3-3 एलिमेंट्स का आपने पेयर बना लिया। एक और आगे चले तो अपन पहुँच गए किसमें? 13th एलिमेंट में, और 13th एलिमेंट के 5th राइट में, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 9 में अपन पहुँच गए और आपका जो राइट आंसर आपका आ गया वो आ गया 9, ऑप्शन नंबर डी। बढ़े आगे? बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है? थोड़ा-सा इसमें क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 15th एलिमेंट को रिवर्स कर दिया है। 1 मिनट, अभी इसमें मैं देख लूँ कि सेम वाला क्वेश्चन और है कहीं पे। हाँ, ये रहा। ठीक है? इसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है? उस क्वेश्चन में करवाऊँगा, उसको छोड़ नहीं रहे अपन। पहले इसको अपन देख लें, क्योंकि वो फ्लो में चल रहा है। और एक कॉन्सेप्ट मैं इसके थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लो। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन में भी अभी अपन आ जाएँगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? इसकी बात करते हैं। Following element is fifth to the left of the element which is 13th from the left hand। अब देखो, अभी तक अपन समझते हुए आ रहे थे कि जो आपके दाएं हाथ की तरफ था वो आपका राइट हैंड था, मीन्स ये आपका राइट हैंड है। और जो अपन लेफ्ट, आपके जो लेफ्ट हैंड में था वो है आपका लेफ्ट हैंड। यही अपन देखते हुए आ रहे हैं। उसी चीज की यहाँ पे जरूरत आन पड़ी है। और जरूरत क्या पड़ी है कि यहाँ पे बात कर रहा है लेफ्ट हैंड, यहाँ पे बात कर रहा है लेफ्ट हैंड की। और इसी लेफ्ट हैंड से 13th एलिमेंट तक आपको जाना है। लेफ्ट हैंड से 13th, सिंपल से फिर से वही चीज, 3-3 की पेयरिंग आपको बनानी है, कितनी भी बड़ी सीरीज हो। आप चाहो तो पेयरिंग में डिजिट आप और भी बढ़ा सकते हो, कि चाहो तो आप 4 रख लो, आपकी कन्वीनियंस है। पर मेरे अकॉर्डिंग 3 रखोगे ना तो थोड़ी सी आपको एक वो रहता है, जैसे मान लो कि 3 एलिमेंट आप रख रहे हो और उन्हीं तीनों एलिमेंट के बीच वाला कोई अगर एलिमेंट आ रहा है तो आपको काउंट करने में थोड़ी आसानी रहती है, इसलिए मैं 3 का ही रखता हूं मैं। आप अगर चाहो, सॉरी, आप अगर चाहो तो उसमें 4 भी रख सकते हो, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है? 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। लेकिन जब 4 में आए 1, 2, 3, 4, 5, 4 3 जा वही आया, पर सॉरी, 3 4 जा, हालांकि रिजल्ट सेम ही आता, लेकिन मैंने बोला उल्टा था कि 4 3 जा तो 12 आएगा, और एक और चलेंगे तो अपन पहुंच जाएंगे किसमें? 13 में। 13 मीन्स आपका होता है 3। ठीक है? अभी जो 3 आपको मिला, तो आपसे बोल क्या रहा है कि लेफ्ट हैंड से 13 तो आप जाओ, लेकिन उसके 5th लेफ्ट में भी आपको जाना पड़ेगा। 5th लेफ्ट मीन्स लेफ्ट हैंड आपका ये रहा। तो जो आपको ये 13th मिला, इसके 5th लेफ्ट में मतलब आपको इधर जाना पड़ेगा, इधर साइड, मीन्स इधर, क्योंकि लेफ्ट हैंड आपका इधर ही होता है। ठीक है? तो 5th लेफ्ट में, 5th लेफ्ट में आपको जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इज़ योर राइट आंसर, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ये क्लियर है कि जो आपका लेफ्ट हैंड हो रहा है और आपका ये जो राइट हैंड हो रहा है, अगर आप इन एंड्स को अगर आप ध्यान में रखो, और दूसरी चीज कि अपने हाथों को आप इमेजिन करो कि ये आपका लेफ्ट हो रहा है और ये आपका राइट हो रहा है। अगर ये दो चीजें आप इमेजिन कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन कहीं से कहीं तक टफ नहीं लगना है। और आप बात मानो, ये क्वेश्चन विद इन, मान लो, बोल रहा हूँ कि 1.5 मिनट में, मीन्स 1.5 मिनट्स में आपको 5 क्वेश्चन आपके आराम से डन हो जाएंगे। अगर अप्रोच ऐसी अगर आप कुछ आप रखोगे अगर, तो सोचने का तरीका। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको एक, इसको कुछ जल्दी करने की मैं तरीका भी आपको बताता हूँ। ये रहेगा इसका लास्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद वो जो छूटा है वो क्वेश्चन तो अपन करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो, लेफ्ट हैंड अभी अपन ने देखा कि लेफ्ट हैंड आपका यही हो रहा है। ठीक है? फिर से 3 3 का वही पेयर, कि 3 3 का अपन ने पेयर बना लिया। ये अपने बन गए पेयर, और ये 5 पेयर अपन ने बना ली। सॉरी, ये लास्ट वाला गलत हो गया, 4 ले लिए मैंने। तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने कि यहाँ पे 3 3 के 5 पेयर अपन ने लिए।
तो एक चीज़ तो बिल्कुल अब तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि 4 तो अपन ने ले लिए, मतलब कि ये 13th एलिमेंट आपको पिछले में भी आया था, इसमें भी ये आ गया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो 13th लेफ्ट हैंड से तो आप जाओ, लेकिन उसके बाद फिर जो है कि राइट में उसके 5th राइट में आप जाओ। इसके 5th राइट में जाओ मतलब 3 के 5th राइट में। अब देखो 3 के 5th राइट में जाना है, तो ये तो कभी काउंट होने से रहा, ये तो कभी काउंट होगा नहीं। लेकिन इसके जब राइट में अपन चलेंगे मीन्स राइट हैंड आपके राइट हैंड में मीन्स अपने को चलना पड़ेगा किधर? इधर चलना पड़ेगा। और वो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 4 इज़ योर राइट आंसर और ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है? इन चारों क्वेश्चन को अब देखो आप चारों क्वेश्चन को मैं एक साथ तो ले नहीं सकता, लेकिन आप उसको देख लेना। देखो कि 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जिसमें कि डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो एक में आपको मिला लेफ्ट और लेफ्ट, दूसरे में आपको मिला लेफ्ट सॉरी 1 मिनट। दूसरे में जो आपको मिला, वो आपको मिला क्या? वो मिला आपको राइट, राइट। फिर तीसरे में आपको मिला लेफ्ट, राइट और फिर आपको मिला राइट और ये होता है आपका लेफ्ट। ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान से देखो, अगर चारों क्वेश्चन को आप रिवाइंड करके देखना कि इसमें 4 डायरेक्शंस आपको देखने को मिली, जिसमें कि एक में लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, राइट ये आपको बिल्कुल सेम हो रहे थे और अगर ये सेम हो रहे थे, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इनकी डायरेक्शन सेम है। लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, राइट मतलब कि ये प्रोनाउंस करने में इसकी डायरेक्शन सेम है। और जब यहाँ पे आप आते थे कि यहाँ पे आपकी डायरेक्शन जो हो रही थी, वो हो रही थी अपोजिट। ठीक है? मैं जो बताने का जो यहाँ पे जो मैटर है, मैटर ये है कि जो जब डायरेक्शंस आपकी सेम होंगी, जब आपकी डायरेक्शंस ये सेम होंगी, उस केस में उस केस में उनके साथ में जो भी कोएफ़िशिएंट आपका दिया रहता है, कोएफ़िशिएंट मतलब वैल्यू जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊँ और सभी में ये सेम ही था कि ये 5th मतलब कि 5 और ये 13th मतलब कि 13। तो इनको क्या होगा कि ये हमेशा क्या होगी? माइनस होगी। जब डायरेक्शन सेम होगी, तो ये कोएफ़िशिएंट माइनस होंगे, बड़े में छोटा माइनस होगा, फिक्स है, हमेशा ये माइनस होगा। लेकिन जब आपकी डायरेक्शंस मतलब कि ये जब डायरेक्शंस आपकी अपोजिट होंगी, उस केस में उनके जो कोएफ़िशिएंट होंगे, वो होंगे प्लस। इसको मैं इसके तरीके से भी करके बता दूँ कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर आप देखो, तो यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट, क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शंस हो रही अपोजिट डायरेक्शंस हो रही हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो कि जैसे ये 13th यहाँ पे है ना, कि 13 प्लस यहाँ पे फिर आपको क्या दिख रहा है? 5th दिख रहा है मतलब कि 5 मीन्स 5 तो ये क्या हो जाएगा टोटल 18 18 आपको मिला। कुल मिला के बात ये है कि देखो ये एंड तो कभी नहीं बदलेगा, ये जो लेफ्ट हैंड आपको दिया हुआ है ये कभी नहीं बदलना है, ये तो सेम रहेगा हमेशा। लेकिन आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ से जो आप ब्रेक करके पहले आप 13 तक आ रहे थे, फिर उसके बाद फिर राइट और लेफ्ट काउंट कर रहे थे, वो आपको नहीं करना है। आप क्या करना है कि जैसे ये अपन ने जो पेयरिंग अपन ने बनाई थी, ये 5 पेयर अपने बने थे, तो 5 3 जा 15 हुए थे, ठीक है? 15 के बाद आप क्या करो, एक पेयर आप और बना लो और यहीं सीधे आप पहुँच जाओगे, 4 आपका राइट आंसर मिल जाएगा। सीधे डायरेक्ट पेयर बनाते हुए आपको ये कुछ नहीं सोचना है कि ब्रेक करके उनको सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सेम अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन्स की अगर मैं बात करूँ, इसके जस्ट ब बहुत ही क्विक अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको मैं प्रूव तो करके बताऊँ कि हाँ, ये ऐसे होता है कि नहीं होता। देखो, ये हो रहा है लेफ्ट और ये हो रहा है लेफ्ट। डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो रही है। अपन ने अभी क्या देखा कि अगर डायरेक्शंस अगर सेम होंगी, तो वहाँ पे कोएफ़िशिएंट माइनस होंगे। अगर कोएफ़िशिएंट माइनस होंगे, तो यहाँ पे एक जो वैल्यू आपको दिख रही है, मीन्स क्या? ये 13 और दूसरी आपको मिल रही है क्या? 5th तो 13 माइनस 5 क्या मिला आपको? 8 लेकिन मैंने अभी एक चीज़ और भी बताई थी कि ये लेफ्ट एंड कभी नहीं बदलेगा। एंड आपका हमेशा सेम रहेगा, एंड थोड़ी बदल सकता है। नहीं तो काउंट कहाँ से करोगे आप? वो नहीं कभी नहीं चेंज होगा। तो लेफ्ट एंड से ही अब आपको यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे मिला 8
मीन्स जो आपने ये पेयरिंग बनाई थी, तो 1 पेयर हुआ, 2 पेयर हुआ और ये दूसरे नंबर पे जब ये तीसरा पेयर बना तो इसे तो आपको काउंट ही करना पड़ेगा। यहाँ तो 6 आ गए अपन, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये 6 मिल गया आपको राइट आंसर। क्लियर बात? और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे आपको ये राइट दिख रहा है, यहाँ पर ये राइट दिख रहा है। डायरेक्शन सेम हुई, डायरेक्शन सेम होने पे मैंने क्या बताया था कि ये आपको माइनस करना रहेगा। कोएफिशिएंट इनके क्या है वही 13 और 5। डायरेक्शंस अगर सेम है तो वो माइनस होंगे, मीन्स ये आपका माइनस होगा और ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ पे कौन सा एंड है? वो है राइट एंड। राइट एंड मतलब ये, यहाँ पे जाना आपको कहाँ तक है? 8 तक जाना है। 3 ये हुए, 3 ये हुए और ये 1 और 2 ये 9 इज योर राइट आंसर। यहाँ पे 9 आपको आंसर इससे मिल जाएगा। इसका भी देख लो, एक क्यों छोड़ना फिर, कि यहाँ देखो तो ये आपको राइट मिल रही है डायरेक्शन और यहाँ पे लेफ्ट मिल रही है डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन हो रही। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको प्लस करना है कोएफिशिएंट को, और अगर उसको प्लस करना है तो 13 और 5 ये मिले थे और इनको प्लस करके आपको एज अ आउटकम आपको क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है, 18 मिल रहा है। लेकिन आपका कभी एंड ये चेंज नहीं होगा। अगर ये राइट एंड की बात कर रहा है तो राइट एंड आपका यही रहेगा। तो जो आपने पेयरिंग जो बनाई है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार, पांच, 15 हो गए और एक पेयर आपने और बनाया, तो ये यहाँ तक 2 तक आए और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 2 इज योर राइट आंसर। मैं इस चीज की बात कर रहा था, इसीलिए मैंने बीच में वो क्वेश्चन छोड़ा था। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही बढ़िया लगी होगी, है ना? और देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ, रीजनिंग में कोई ट्रिक नहीं होती और रीजनिंग में ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में कोई ट्रिक नहीं होती। आप ट्रिक लेके मत चलो, आप कॉन्सेप्ट लेके चलो। ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रिक नहीं है। बट हाँ, ये है कि कहीं न कहीं आपको सोचने और समझने का एक जो नज़रिया है थोड़ा-सा ये बदलता है। तो अगर आप इसको फ़ॉलो करोगे तो आपका टाइम ज़रूर सेव होगा। और प्री में आपको अगर मालूम हो कि प्री में देखो टाइम नहीं रहता। सब कुछ रहता है, टाइम नहीं रहता, वहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे, जो क्वेश्चन अपन ने छोड़ा था उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट्स आर रिवर्स्ड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 70th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो राइट एंड, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने लोग ये वीडियो यहाँ तक देख के आ गए हैं, तो राइट एंड और लेफ्ट एंड में तो कोई समस्या उनको होगी नहीं। ठीक है? तो बोल क्या रहा है कि अगर फर्स्ट 15th एलिमेंट अगर वो रिवर्स कर दिए जाएं, तो राइट एंड से 17th एलिमेंट कौन सा होगा? अब एक चीज इसमें जो समझने वाली, जो क्रक्स वाली बात है, देखो अगर आप इसमें एक एक होता एक अंदाजा लगाना कि कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर ये आप लगा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। और नहीं तो इसका मैं तरीका आपको बताऊं, जैसे पेयरिंग आपने बनाई थी ना, तो यहाँ पे फर्स्ट 15 एलिमेंट की बात किया है ना, ये जो है फर्स्ट 15 एलिमेंट्स की बात किया है ना, तो क्या करो, आप फर्स्ट 15 एलिमेंट्स को आप काउंट कर लो। इसमें क्या करो, आप 4 का पेयर बना लो, चाहे ये बनाए, 2 पेयर बने और 15 कितने हो गए टोटल? 8 हुए। एक पेयर आपने और बनाया तो ये हो गए 12 और ये बन गया आपका 3 का, ये 15th एलिमेंट, मतलब कि 0 तक आपको 15th एलिमेंट आपके हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपन ने इसको क्यों काउंट किया? कुछ अपन ने काउंट इसलिए किया कि इस राइट एंड से जब अपन इस राइट एंड से जब काउंट करते हुए आए, तो 17th एलिमेंट अगर मान लो इधर जाता है, अगर मान लो इस 1 के इधर अगर जाता है, तो अपने को ये क्लियर रहेगा कि नहीं, इसको हमको 0 4 3 ये मुझे काउंट नहीं करना है, इसको मुझे रिवर्स करके काउंट करना पड़ेगा। और रिवर्स कुछ और नहीं होगा, रिवर्स वहां पे 4 3 0 9 ऐसे हो जाएगा, 4 3 0 9 ऐसे हो जाएगा वो। ठीक है? क्योंकि जो इधर है तो वो इधर से लिखा जाएगा, उनका बस एक जो छोर है वो बदल जाएगा 15 एलिमेंट्स का। तो इसीलिए अपन ने इसको किया कि जो अपन 17 जब काउंट करते हुए आए, तो यहां तक तो आप सिमिलर आओगे, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि इनको जैसे ही लिखे एज इट इज इनको काउंट नहीं करना है। इसीलिए अपन ने देखा। अब देखो, यहां से अपन आते हैं 17th एलिमेंट, तो आपको जाना है राइट हैंड से, राइट हैंड आपका यही है। 17 अगर जाना है, थोड़ा बड़ा नंबर है, तो आप एक काम करो, 4 नंबर्स का पेयर ले लो। तो एक ये पेयर बना, दूसरा पेयर ये बना, तीसरा पेयर आपका ये बना, चौथा पेयर आपका ये बना, और कितने हो गए? 4 जा 16 हुए, 4 जा 16 हुए। अब जो 16 हुआ, तो ये भाई साहब ये हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है, अगर अगर
आप इतना अगर थोड़ा-सा अगर काउंट करने की एक जो आपकी मैं बोलूँ कि एक इंटेंसिटी आप बढ़िया से अगर आप काउंट कर पा रहे हो अच्छे से, देख के अगर आप काउंट कर पा रहे हो, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है, इतना पार्ट है, इतना। ये आपके किसी काम का ही नहीं था। ये सिर्फ़ क्वेश्चन आपको लिखा गया था कि आपको बताने के लिए कि अरे यार! इसमें 15 एलिमेंट्स को भी रिवर्स करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, ये टाइम खाएगा, छोड़ दो इसको। लेकिन जिस बंदे ने स्मार्टनेस एक थोड़ी-सी लगाई, तो उसने क्या करा, फटाफट इसके पेयर बनाए और ये फटाफट 4 आंसर लाया और ये आंसर मार्क करके वो निकल गया। वो रह गया आपसे आगे और उसी का निकल गया प्री, उसी का एग्ज़ाम निकल गया। समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो ये पहला सेट आपका यहीं से खत्म होता हुआ कि अभी और भी क्वेश्चन है। लेट मी चेक। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। ठीक है? तो अभी एक क्वेश्चन अभी इसका बचा हुआ है। तो वो क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसमें 15 एलिमेंट का कोई लेना-देना नहीं था। ये सिर्फ़ आपको एक भ्रमित करने के लिए था। ये जो 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड से जो 17th एलिमेंट हो रहा है, अगर आप ये अगर रैंडम ऐसे अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो कि इसको काउंट कर पा रहे हो, अगर ऐसा आप कर पा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप ऐसे ही काउंट कर लो और ये 15th एलिमेंट आपको ये जिस दिन आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो गया कि यार ये तो फोकट ही लिखा था, ये तो अपने काम का ही नहीं था, ये सब क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए लिखा हुआ था। बस आप उसी दिन से आप जेम, है ना? चैंपियन। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपना बचा हुआ है। हाउ मेनी zeros आर देयर इन द above arrangement, each of which is immediately preceded by an even number but immediately followed by odd number। अब देखो, ये जो कीवर्ड मैंने आपको बताया था प्रीसीडेड और यहाँ पे फॉलोड। यहाँ पे सक्सीडेड नहीं लगा, यहाँ पे फॉलोड लिख दिया। दोनों ही कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कौन सा मिले, दोनों ही मिलेंगे आप। ठीक है? तो फॉलोड का मैंने बताया था, फिर से मैं आपको बता दूँ। फॉलोड का सिंपल सा मतलब होता है आगे और प्रीसीडेड का सिंपल सा मतलब होता है क्या? पीछे। ऐसी बात है, तो आप एक बात बताओ, जब ऐसा क्वेश्चन आपको इतना बड़ा जब क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो पहली पहली निगाह में आपको क्या करना चाहिए? पहली निगाह में आपको करना ये चाहिए कि जो प्रीसीडेड वाला है मतलब वो प्रीसीडेड वाला उस ज़ीरो के तो पहले ही आएगा ना। प्रीसीडेड का मतलब पीछे होता है। मतलब उस ज़ीरो के तो पहले आएगा ना, तो पहले आप क्या लिखो? यहाँ पे लिखो ज़ीरो और ये अभी मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपको ये लिख के ही सोचना है। लेकिन आने वाले दिनों में ये बिना लिखे आपको सोचना है। लिखना नहीं है, बस दिमाग में ये बैठा लेना है कि अच्छा ये ज़ीरो तो आपका हो गया, ये बीच में ही होगा और प्रीसीडेड मतलब पीछे और पीछे अगर हो रहा है तो प्रीसीडेड बाय इवन नंबर। इसका मतलब ये है कि 0 से जस्ट पीछे होना चाहिए कौन? इवन नंबर। फिर फॉलोड फॉलोड मतलब आगे और 0 से आगे होना चाहिए कौन-सा? ऑड नंबर। इतनी चीज़ें हुई कि इवन नंबर, ऑड नंबर आपको ये देखने को मिला। अब आप क्या करो कि आप ये दिमाग में बैठा लो कि यार ये पेयर मेरे को जहाँ पे दिखेगा, जहाँ कहीं पर भी दिख जाए, बस वही आपका आंसर होगा। ठीक है? तो देखो, यहाँ से ढूँढना स्टार्ट करो। अब आप ये चाहे यहाँ से ढूँढो, चाहे यहाँ से ढूँढो, देखो ये पेयर एट द एंड आपको यही पेयर चाहिए। आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप इधर से ढूँढ रहे हो, उधर से ढूँढ रहे हो। दोनों साइड से आपको आंसर मिलेगा। देखो, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले 0 आपको यहाँ पे मिला। क्या 0 के जस्ट पहले इवन नंबर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये पेयर आपका ये फेल। फिर दूसरे 0 में आ जाओ। क्या उसके जस्ट पहले इवन नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये भी फेल। फिर इधर आ जाओ, 0 के जस्ट पहले इवन नंबर आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद ऑड नंबर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 1 ऑड नंबर होता है और 4 जो होता है वो इवन नंबर होता है। मतलब एक पेयर तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा। अब और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ो 0, 0, 0, 0 ये 0 आपको मिला। क्या 0 के जस्ट पहले इवन नंबर हो ब दिख रहा है? 1 का इवन नंबर होता है क्या? नहीं होता है। मतलब ये खत्म बात। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये 0 आपको मिला। क्या 0 के जस्ट पहले इवन नंबर आपको दिख रहा है? 1 इवन नंबर होता है क्या? नहीं होता है। मतलब ये भी आपका गया। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 1। क्या पूछा था? हाउ मेनी? कितने ऐसे 0 हो रहे हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्लियर बात है? बस आपको क्या करना है, ये जो मैं अप्रोच आपको ये बताया हूँ, ये चीज़, आप ये मान के चलो ऐसे अगर आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, आपको टाइम अच्छा एक चीज़ बताओ आप, जैसे क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, आप क्या पढ़ते हैं? हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर प्रीसीडेड बाय इवन नंबर मतलब कि इवन नंबर 0 फिर बट इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड नंबर मीन्स आपके दिमाग में क्या बना कि
अब इवन नंबर, जीरो, ऑड नंबर, इवन नंबर, जीरो, ऑड नंबर, इवन नंबर, जीरो, ऑड नंबर, ये बना। और जैसे ये पेयर बना, आप उसी पेयर को यहाँ पे चेक करना स्टार्ट कर दोगे। और जितना ही आप चेक करते हुए जब बढ़ोगे, तो आपको कुछ थोड़ी और सर्च करना है, आपको सर्च करना है जीरो। और जीरो सर्च करते करते आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो यहीं से आपका जो पहला जो एक सेट होता है क्वेश्चन का, वो आपका खत्म होता है। और ये सीरीज आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकती है। सो मेरी रिक्वेस्ट आपकी यही रहेगी कि देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अभी मैंने अपन ने 6 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, तो यही 6 क्वेश्चन, ऐसे ही 6 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, क्वेश्चन इनफाइनाइट होते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, लेकिन वो क्वेश्चन सब के सब सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग, लेफ्ट, राइट, जीरो, प्राइम नंबर, और आपका ऑड नंबर, इवन नंबर, बस। इसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजों के लिए आप बिल्कुल रेडी रहना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अपन, कि अपना ये होता है कि ये एक एक तो अपन ने सेट किया, जो कि जो ये आपके नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये डिजिट्स एक सीक्वेंस में है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में अपने स्टार्ट किया था, तो अपन नीचे देखा था ना कि अपने को दो चीजें डिस्कस करनी है। तो ये सीक्वेंस वाला तो अपन ने डिस्कस कर लिया, ये तो अपना हो गया। ठीक है, अब अपना बचा है बेस्ड ऑन पेयर्स, कि अगर पेयर्स में अगर अपन करना चाहें, तो पेयर्स में क्या होगा, कि पेयर्स में क्या होगा, उसकी चर्चा वही अपन कर रहे हैं। तो देखो, जो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, और नंबर्स कुछ और नहीं होंगे, नंबर वही होंगे 0 to 9। लेकिन इन्हें 0 to 9 के बीच में जितने भी नंबर्स आपके होते हैं, उन्हीं नंबर्स का ये पेयरिंग है। 5 to 6, 0 to 9 के बीच में ही आता है। 7 6 3, 0 to 9 के बीच में है। जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं इतने ही सब कुछ यूज हुए हैं। यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है, वही सेम चीजें, बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको एज ए पेयर्ड नंबर आपको ये इनको ट्रीट करना पड़ेगा, चारों पांचों के पांचों को। और यहीं से पेयरिंग में ही आपको ट्रीट करके और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बिल्कुल इसके ये मत बोलना कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बताया, कुछ होता ही नहीं है इसमें, है ना। जो अभी तक अपन ने सीखा बस वही होता है। देखो, इफ ऑल द नंबर्स if all the numbers are arranged in descending order from right to left, then which of the following number is fourth from the left hand? आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है ना, घटते क्रम। तो आप एक बात बताओ, अभी हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ना, कि इस सीरीज में ये होगा आपका राइट हैंड, और ये होगा आपका लेफ्ट हैंड। अभी अपन ने देखा, है ना। तो आप एक बात बताओ, कि जब ये राइट से लेफ्ट मींस ऐसे, ऐसे ये अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहा है, और बोल ये रहा है कि राइट से लेफ्ट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना मतलब घटते क्रम में जाना है, घटते क्रम में जाना है। अगर घटते क्रम में जाना है, तो मैं अगर ये बोलूं कि अगर इसको मैं लेफ्ट टू राइट में इसको ऐसे अरेंज कर दूं, मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूं, तो वो तो बढ़ते क्रम हो जाएगा ना। हाँ, तो दोनों सेम रहेगी। चलो, जो लिखा है उसके हिसाब से ही कर लेते हैं। उसके हिसाब से करोगे, तो आप एक बात बताओ, जब कि पहली जो डिजिट होती है, ये वाली सबसे पहली डिजिट, अगर ये डिजिट दो नंबर में अगर सेम नहीं होती, तो इसका मतलब वो नंबर के ऊपर पहली डिजिट से अपन ये तो चेक कर सकते हैं कि नंबर सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, इसके बाद छोटा कौन सा होगा, ये तो अपन चर्चा कर ही सकते हैं। आप एक बात बताओ, कि पहले नंबर में इसका मैं सर्कल हटा दूं, एक मिनट, तो थोड़ा सा डिस्कस करने में थोड़ी आसानी होगी, है ना, ऐसा कुछ। इस नंबर में सबसे पहली डिजिट आपको 5 मिल रही है, इसमें आपको 7 मिल रही है, इसमें आपको 4 मिल रही है, इसमें आपको 6 मिल रही है, इसमें आपको 7 मिल रही है। आप एक बात बताओ, राइट टू लेफ्ट जाना है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है अपने को, मतलब अपने को जाना कैसे है, ऐसे जाना है, ऐसे। ठीक है, इधर इधर बढ़ना है। तो इसका मतलब ये है कि एक बात बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले होगा, मीन्स 7, सबसे बड़ा नंबर 7 ही तो दिख रहा है। अब 5 बड़ा नहीं होता, 7 बड़ा होता है, 4 6 7, मतलब कि 7 ही सबसे बड़ा होता है। अब ये 7 7 तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर 7 7 तो दो लिखे हैं। अगर दो लिखे हैं, तो आपको क्या करना है कि उसकी सेकंड डिजिट को आपको देखना है,
कि सेकंड डिजिट बड़ी किस में है और छोटी किस में है। जिसमें बड़ी होगी वो सबसे बड़ा होगा, जिसमें छोटी होगी वो छोटा होगा। तो देखो, इन दोनों 7 में एक में 6 आपको दिख रही है और एक में 1 दिख रही है। अब ये तो सबको मालूम है, बच्चे-बच्चे को मालूम है कि 6 जो होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि 76 हो जाएगा और ये 71 हो जाएगा। क्लियर बात? फिर 7 के बाद 7 के बाद छोटा कौन-सा है? वो होता है आपका 6। फिर उससे छोटा कौन-सा होता है? फिर है 5, फिर हो रहा है आपका 4। जितने यहाँ पे टिक किए हुए पहले जो डिजिट्स होते हैं, उससे ये तो अपन ने पता लगा लिया ना कि ये नंबर सबसे बड़ा कौन-सा हो रहा है, सबसे छोटा कौन-सा हो रहा है और जिस तरीके से उसने बोला था उस तरीके से अपन ने अरेंज कर लिया। किया अपन ने? इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो इतनी चीज़ जब अपने समझ में आ गई, तो ये अरेंजमेंट करने के बाद वही तो वो पूछ रहा था कि लेफ्ट एंड से 4th नंबर कौन-सा होगा? लेफ्ट हैंड से 4th नंबर कौन-सा होगा? तो एक बात बताओ, जो अपन ने ये अरेंजमेंट किया है, तो लेफ्ट हैंड तो वही होगा ना, एंड थोड़ी बदलेगा किसी का। तो अभी अपन ने देखा कि जो हमारे जो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, वो लेफ्ट हैंड होगा और अगर ये लेफ्ट हैंड है, तो 1, 2, 3, 4 यही हो रहा है। 4th नंबर लेफ्ट हैंड से यही हो रहा है। यही हो रहा है कि आपके लेफ्ट हैंड से 4th नंबर। तो ये जो 7, 1 तो इसको आप नंबर फिर पूरा कर लो। 7, 1, 3 तो यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर मीन्स 7, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको रिवाइंड करके देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो चीज़ मैं बता रहा था, लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट, अब इसमें एक बात बताओ, जो मैं बोल रहा था कि अगर ये राइट टू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है और इसको बोला गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। अगर ऐसी बात मैं बोल रहा था, तो जो ये आउटकम है, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि देखो सबसे बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अगर मैं क्या करूँ कि इस राइट लेफ्ट को मैं इसका ऑर्डर ही रिवर्स कर दूँ। तो मैं क्या करूँ कि लेफ्ट से राइट इसको मैं अरेंज कर दूँ, कि लेफ्ट टू राइट तो मैं क्या करूँ कि लेफ्ट टू राइट और ये भी अगर ये चेंज कर रहा हूँ तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं डिसेंडिंग को असेंडिंग कर दूँ। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा सबसे छोटा लिखूँगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो अपन ऐसे भी तो कर सकते थे। बस सोचने का तरीका है, सोचने का नज़रिया है और ये धीरे-धीरे आराम से डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आराम से समझना है, वन बाय वन हर चीज़ें आपको समझ में आएँगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 इन द गिवन सीरीज? 3 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे देखो। और आपका ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है क्वांट में, ये ज़रूर आप पढ़ना नंबर सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके स्पीड गेन करने के लिए पूरे रीजनिंग सब्जेक्ट में। ठीक है? तो अगर 3 का जो डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल जो आपका होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सबको मालूम होना चाहिए और सबसे आसान होता है। आप क्या करो, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 10 डिजिट का नंबर हो, अगर आपको 3 से डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, अगर आपको ये चेक करना हो, तो आप क्या करो कि सभी डिजिट्स को सभी डिजिट्स का सम कर दो डिवाइडेड बाय 3 कि उनके डिजिट्स का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक करते हैं। जो आपको ये नंबर दिख रहा है 5 2 6 5 प्लस 2 7 7 प्लस 6 13 क्या 13 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 7 प्लस 6 13 13 प्लस 3 16 क्या 16 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। 5 प्लस 4 9 9 प्लस 4 13 क्या 13 कभी भी 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। ये भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। 6 प्लस 10 सॉरी 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 3 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। ये दोनों नहीं होते हैं, बट ये ज़रूर होता है। फिर 7 प्लस 1 8 8 प्लस 3 11 क्या 11 किसी भी हाल में 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा, वो सिर्फ ओनली 1 होगा। 645 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है? तो ऐसे कुछ अपना ये सॉल्व करने का तरीका रहेगा और देखो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती दुनिया में, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल आप ऐसे ही सीखना, ठीक है? तो आज अभी समय बहुत ज़्यादा हो रहा है,
सो आज की क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए किसी को और समझ में नहीं आता, तो आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार वीडियो को फिर से देखना, जो भी बिगिनर है। देखो जिनको आता है, जिनका लेवल अच्छा है, उनके लिए तो ये टॉपिक कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं, तो आप पैनिक मत करना। आपका भी लेवल आज नहीं तो कल यही होना है जो कि आज जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उनको है ना? तो आप क्या करना, अगर जिनको थोड़ा समझने में अगर कठिनाई आ रही है, तो आप क्या करना, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से उसको देखना, दोबारा देखना। और जब आप दोबारा देखोगे, तो आपको ये चीज़ें आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। और अगर आपको कुछ भी अगर दिक्कत होती है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल आप जॉइन करना, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब चैनल के दिया गया है। आप उसको जॉइन करो और वहाँ पे आप इंडिविजुअली मेरे को क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं बिल्कुल अपना 100% ट्राई करूँगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। मे द गॉड ब्लेस यू।